हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मुतालबा कैसे मुमकिन है? इस मौके पर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक वापस ले लें, आगे आगे देखिए होता है क्या। JUI सरबराह का हुकूमती टीम को जवाब, इलेक्शन होना ही है तो हम तैयार हैं। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के नए मयार तय हो रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की गुफ्तगू, कहती है हुकूमत जो चाहे कर ले, हमें नहीं रोक सकती। 1 अगस्त को अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन सेनेट तब्दील करके दिखाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। एहतसाब अदालत ने 19 अगस्त को पाक लेन रेफरेंस में तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी समेत 17 मुलजमान को समन जारी। शरीफ खानदान के लिए एक और मुश्किल। नैब ने मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज को 31 जुलाई को तलब कर लिया। चौधरी शुगर मिल केस से मुतालिक पूछताछ होगी। हुकूमत का मीडिया कोर्ट्स बनाने का ऐलान। मीडिया वर्कर्स की मुश्किलात खत्म करेंगे। मावून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद, कहा अंदरूने सिंध में बच्चे भूख से मर रहे हैं लेकिन भुट्टो जिंदा है। कश्मीर पॉलिसी पर भारतीय मीडिया पर सफे। अमरीकी जंग का हिस्सा बनने के बायस तालिबान हमसे नाराज हो गए, उन्हें अफगान हुकूमत से बातचीत पर कायल करेंगे। वजीर आजम का अमरीका में खिताब, अमरीका से दोस्ती चाहते हैं, इमदाद से नफरत है। इमरान खान का दो टोक पैगाम, पाक फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान का दौरा अमरीका कामयाब रहा। वजीर आजम ने कश्मीरी अवाम की दुरुस्त मायनों में तर्जुमानी की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डॉक्टर आफिया के मामले पर भी बात हुई। वजीर आजम ने कहा आफिया और शकील आफरीदी में तबादला हो सकता है। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान के ड्राइवर नदीम की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। बीवी का तशद्दुद का इल्जाम, अदाकार मोहसिन अब्बास की 5 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर का 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। बतावी वजीर आजम शिजामी अलविदा, पार्लियामेंट से आखिरी खिताब, आज मलका एलिजाबेथ को इस्तीफा पेश करेंगी। पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के नए मयार तय हो रहे हैं। हुकूमत जो चाहे कर ले, हमें रोक नहीं सकती। 1 अगस्त को अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत मीटिंग्स कर रही है और हरबे इस्तेमाल कर रही है। पहले ताखीरी थे, अब कुछ और हैं, तो इससे उनकी अपनी बौखलाहट की अक्कासी होती है कि वो किसी ना किसी तरह एड़ी चोटी का अभी भी जोर लगा रहे हैं कि ये हमारे जो जमहूरी हक है अक्सरियत का, उसको अवॉइड कर जाएं या उसको किसी तरह उसकी नफी करें। और हॉर्स ट्रेडिंग के नए ये मैं समझती हूँ मयार कायम कर रहे हैं। हुकूमती वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से शेरी रहमान भी बता रही थी कि उनका क्या कहना था और इस पर मजीद बात करेंगे। आज उसके नुमाइंदे नवीद अकबर से इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी नवीद, क्या हुकूमती वफ्द अपोजिशन को मनाने में कामयाब हो जाएगा या अपोजिशन अपने मुतालबे पर डटी हुई है? क्या सूरत हाल देखी आपने मुलाकात के बाद? जी, अब तक की जो सूरत हाल है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि अपोजिशन बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो सादिक संजरानी के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो वापस ले, बल्कि इस हद तक अपोजिशन आगे जा चुकी कि उनका कहना है कि अब ये किसी एक जमात के हाथ में नहीं रहा कि वो ये जो अपोजिशन की कोई एक जमात जो है वो ये वापस ले सके, क्योंकि ये रहबर कमेटी का फैसला है जिसमें तमाम पार्टी शामिल हैं अपोजिशन की। आज इसी सिलसिले में शिबली फराज जो सेनेट में कायदे ईवान है उनमें उनकी और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। दोनों मौलाना एक वफद के हमरा मौलाना फजल रहमान के घर गए और उन्होंने मौलाना से दरख्वास्त की कि सेनेट के वकार को मलहूज़ खातर रखते हुए तहरीक वापस ले ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान
बलूचिस्तान की तारीख में आज तक किसी भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ को हटाने की तहरीक पेश नहीं की गई। तो हम इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उनकी सदारत में ये फैसला हुआ था, इसलिए किस तरह ये मुमकिन है कि वो ये फैसला कर ले। ये फैसला ऐसा फैसला जो है इसका अख्तियार सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को हासिल है जो और रहबर कमेटी को हासिल है, उनको नहीं है। ताहम दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों को कहना है कि वो किसी भी सूरत में जो है वो ये वापस नहीं लेंगे। सिबली फराज का कहना था कायदे ईवान का कि वो इस हवाले से ALP के असफद यार वली से भी मुलाकात करेंगे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली और मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे और वो बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात करेंगे, जिसके लिए उन्होंने पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता कर लिया है मुलाकात का वक्त देने के लिए, ताकि वो इन तीनों रहनुमाओं से दरख्वास्त कर सकें कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी उनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ली जाए और उनको काम करने दिया जाए। उनका कहना था, शिबली फराज का कहना है कि सादिक संजरानी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनको हटाने की कोई वजह समझ नहीं आती। इसके साथ साथ उनका कहना था कि अगर अपोजिशन तैयार नहीं होती है चेयरमैन सेनेट को हटाने की तहरीक वापस लेने से, तो फिर हुकूमत जो है इसका मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और हम अपनी नंबर गेम जो है वो ऐन मौका पर दिखाएंगे कि हमारे पास बंदे पूरे हैं और चेयरमैन सेनेट को जो हटाना है वो इतना आसान काम नहीं होगा। यानी कि नवीद, अपोजिशन डट गई है अपने मौक़िफ़ पर। इस पर आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बताएं कि JUI सरबराह का इस हवाले से क्या कहना था। तमाम अपोजिशन जमातों के इत्तेफाक राय के साथ हुआ था और ज़ाहिर है जी कि इस हवाले से अपोजिशन भी एक लंबा सफ़र कर चुकी है। इस मरहले पर मेरे ये काबिल एहतराम तशरीफ़ लाए हैं। कैसे मुमकिन होगा कि इस मरहले पर हम इनकी ख्वाहिश को पूरी कर सकेंगे, तहरीक वापस ले सकेंगे। तजावीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको तमाम सियासी जमातों के बीच में, अपोजिशन पार्टियों के बीच में ज़ेर गौर लाया जा सके। जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ। जी नवीद, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने बात सुनी अभी मौलाना फजलुर रहमान की, उससे तो पता चल रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। इस पर फिर जाम कमाल साहब का क्या कहना था? जी हुकूमत तो यकीनन ये कोशिश कर रही है। जाम कमाल है, शिबली फराज है, वो बार बार ये अपने बयानात में भी ये कह रहे हैं कि कोशिश है हुकूमत की। जाम कमाल भी ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो करारदाद है वो वापस ली जाए, उनको ना हटाया जाए। जाम कमाल का कहना था कि ये बलूचिस्तान से बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट की सीट बलूचिस्तान को दी गई है और छोटे सूबे का ये हक है। अब इस तरह से उनको तो बेशक उनका कहना था कि हासिल बदिंजों का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, लेकिन इसकी कोई वजह समझ नहीं आती कि सादिक संजरानी को क्यों हटाया जाए। उन्होंने या तो सादिक संजरानी के खिलाफ कोई चार्ज शीट हो, जब उनके खिलाफ कोई चार्ज शीट भी नहीं है, उनके ऊपर कोई इतराज़ भी नहीं है, तो फिर उनको इसलिए हटाना, सियासत के लिए हटाना समझ में आने के से कासर है। वो कह रहे थे कि इसकी समझ नहीं आ रही। उनका कहना था कि हम यकीनन अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं ताकि चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला वापस लिया जा सके। उनका कहना था कि ये सूरत हाल और माहौल क्या बन रहा है? क्या हुकूमती वफ़द अपोजिशन को मनाने में कामयाब हो जाएगी या फिर वही बात के फिर ना ही समझे? जी ना ही समझे वाली बात है, क्योंकि अपोजिशन ये कह चुकी है बार बार। सेनेट में जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर है शेरी रहमान, वो भी कह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के जो पार्लिमानी लीडर हैं मुशाहिदुल्लाह, वो भी कह चुके हैं। राजा जफर भी कह चुके हैं। यहाँ तक मीर हासिल बदिंजो से भी हमारी बात हुई, वो भी कह चुके हैं कि किसी भी सूरत में अब ये जो है ये पीछे को कदम नहीं उठाया जा सकता। उनका कहना था कि जो कदम उठाया जा चुका है इस पर तमाम अपोजिशन मुतफिक है, सबका फैसला है और सब ने ये मिलकर ये फैसला किया था। और ये उस वक्त भी ये बात हुई थी कि ये जो फैसला है ये एक दफा लेने के बाद पीछे नहीं हटना इसे, इसलिए इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आता कि अपोजिशन इससे पीछे हटेगी और अपोजिशन जो है अपनी नंबर गेम आपने कहा कि अपोजिशन पीछे नहीं हटेगी और हमने बयानात भी सुने, जो स्टेटमेंट शेरी रहमान की जानिब से दी गई वो भी सुनी। इस पूरी सूरत हाल में जाम कमाल साहब एक दफा फिर बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो प्लान भी कर ली गई है मुलाकात, फिर उसका फायदा क्या? जी हुकूमत को तो कोशिश करना, देखिए जाम कमाल का कहना है कि कोशिश करना हमारा हक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपोजिशन को राम करने में तैयार हो जाए। वो कह रहे हैं कि यकीनन ये सियासत का हिस्सा होता है कि अपोजिशन से बात की जाए। उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उनको को समझा सकें कि ये फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं होगा चेयरमैन सेनेट को हटाना, और जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपना किरदार अदा करे और दूसरी पार्टी भी अपना किरदार अदा करते हुए ये फैसला वापस ले ले। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ये फैसला वापस लेना अब आसान काम नहीं रहा, अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर है। जी
सही नवीद अकबर हमें अपडेट कर रहे थे। हम देख रहे हैं अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल कुछ इस तरह नजर आती है कि जाम कमाल साहब का कहना है कि वो अपना काम पूरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात हो चुकी है, वे बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे। उन दोनों की जानिब से हमें कहीं भी पॉजिटिव साइंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अपोजिशन इस बात से हट जाए। कराची में 25 अरब रुपए मालियत के सरकारी प्लॉट के फ्रॉड के इल्जाम में वजारत दाखिला ने सरफराज मर्चेंट समेत 7 अफराद का नाम ECL में डाल दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनके नाम ECL में डाले गए हैं? देखिए, कराची में 25 अरब रुपए मालियत के सरकारी प्लाट का फ्रॉड था। वजारत दाखिला ने सरफराज मर्चेंट समेत 7 अफराद का नाम जो है ECL में डाला। सरफराज मर्चेंट की शिकायत पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। साबिक MD कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इफ्तिखार हैदर का नाम जो है वो ECL में शामिल किया गया है। 25 एकड़ सरकारी अराजी निजी शख्सियात के नाम पर ट्रांसफर की गई थी। अराजी की फरोख्त में मुलव्वस अफसरान ने खिलाफ कानून माली फवायद हासिल किए। डिप्लोमेटिक शटल स्कैंडल में जो है डायरेक्टर CDA गुलाम सरवर सिंधु का नाम भी ECL में शामिल किया गया है। नैब की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने करप्शन के मुल्जमान के नाम जो हैं वो ECL में शामिल किए हैं। कराची में 25 अरब रुपए मालियत के सरकारी प्लॉट के फ्रॉड के हवाले से सरफराज मर्चेंट समेत 7 अफराद का नाम ECL में डाल दिया गया है। नासिर काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, कराची में एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल के केस में मरकजी मुल्जिम आतिफ जबान के ड्राइवर नदीम की हालत तशवीशनाक हो गई है। मुल्जिम के ड्राइवर ने चंद रोज कबल खुदकुशी की कोशिश की थी। हालत ज्यादा खराब होने पर नदीम को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आतिफ जबान के ड्राइवर नदीम की हालत तशवीशनाक हो गई है और कहा जा रहा है कि नदीम इस सारे केस में बड़ा अहम शख्सियत का हामिल है और मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान के ड्राइवर की नदीम की हालत तशवीशनाक हो गई है। खुदकुशी की कोशिश की थी उसने चंद रोज पहले। एहसन अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूरत हाल ऐसी है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अकील की जानिब से, जो कि नदीम ने जो मुरीद अब्बास कत्ल केस में आतिफ जमान का ड्राइवर था जिसने फिनाइल पीने के बाद हालत तशवीशनाक हुई। आज भी सीमी जमाली से जब हाले से पूछा गया तो उनका कहना भी यही था कि इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो वेंटिलेटर पे जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि ड्राइवर के जो भाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुरीद अब्बास की अहलिया के बेवा के साथ, तो उनका कहना यह था कि घरेलू तनाज़े पर जो है वो ये वाक़या पेश आया है। अहम गवाह भी जो है वो ज़राए कह रहे हैं कि ये सामने आ सकता है, लेकिन एक जानिब जो है उन्होंने बताया कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई थी, जिसके बायस जो है घरेलू झगड़े के बायस ये फिनाइल पिया गया है ड्राइवर की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तहकीकात में जो मुलव्वस जो अफसरान हैं उनका कहना यह है कि एक जानिब करोड़ों रुपए का जो है वो कारोबार किया गया, दूसरी जानिब 3 माह से जो है वो आतिफ जमान की जानिब से अगर तनख्वाह नहीं दी गई है तो ये कोई चीज़ जो है वो आपस में बात मैच नहीं कर रही है। इसको लेके भी जो है वो तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही हैं। जी अच्छा एहसन, ये भी जानना चाहेंगे, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। चंद रोज पहले इसने फिनाइल पिया था। ये बताइएगा, इससे पहले क्या तहकीकात के दौरान इसको तलब किया गया था? इसने कोई बयान रिकॉर्ड कराया था? बिल्कुल, इसको तलब ही किया गया था, जिसपे ये वहाँ तफ्तीशकारों के पास नहीं पहुँचा, अस्पताल पहुँच गया। जब वहाँ पर तफ्तीशकारों ने राब्ता किया तो पता चला उसने फिनाइल पी लिया है और वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। तो तहकीकात करने वाले जो अफसरान थे वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ से जब हाल अहवाल लिया गया तो पता चला कि वाक़या ये पेश आया है कि ड्राइवर ने फिनाइल पिया है। और जब कुछ रोज़ गुजरे तो उसके बाद सामने ये मालूमात आई हैं कि घरेलू झगड़े के बाइस जो है वो फिनाइल पिया गया। आतिफ जमान ने 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई थी, घर का गुजर बसर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाइस ये वाक़या पेश आए। लेकिन जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो इस मामले को किसी और ही नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि करोड़ों के मामला है, वहाँ पे ड्राइवर की 3 माह से तनख्वाह ना दी जानी ये कुछ समझ से बाहर है। जी ऐसा यही बात है कि जब उसको तलब किया गया था तो खुदकुशी की कोशिश की नदीम ने। बहरहाल ये बताएं कि ये इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है ये केस? पुलिस अपना चालान पेश कर दिया?
देखें आतिफ जमान को जैसे कि कल जेल मुंतकिल कर दिया गया है, तहकीकात जो कर रहे हैं अफसरान और इसमें दीगर हसास इदारों के जो है वो मावनत भी हासिल की जा रही है। तमाम जो इसमें पार्टनर्स थे जिनको पैसा दिया जा रहा था, जिनका पैसा लगा हुआ था, उन तमाम की जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो तक निकाल ली गई हैं। तहकीकात में जो है वो पेशरफ्त जो है वो वफ़े से तो हो रही है, लेकिन वैसी पेशरफ्त सामने नहीं आ पा रही है। तहकीकातकार जो हैं इसमें तफ्तीशी अफसर। और ऐसा आप बता रहे हैं आतिफ को डिस्चार्ज कर दिया गया है? जी आतिफ जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया था अस्पताल से और कल जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी हमें अपडेट करने के लिए। एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे कि कराची में एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान के ड्राइवर नदीम की हालत भी अब तशवीशनाक हो गई है, जिसे वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत का मीडिया कोर्ट्स बनाने का ऐलान, मीडिया वर्कर्स की मुश्किलात खत्म करेंगे मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद की, कहा अंदरूने सिंध में बच्चे भूख से मर रहे हैं लेकिन भुट्टो जिंदा है। कश्मीर पॉलिसी पर भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गई है। दीगर खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स की तादाद 5 करोड़ 31 लाख से बढ़ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च तक एटीएम्स की तादाद 14,575 हो गई। प्लास्टिक कार्ड के जरिए अदायगियों का हजम 36 अरब रुपए रहा। जुलाई 2018 से मार्च 2019 स्टेट बैंक ने अदायगियों का जायजा जारी कर दिया। मार्च 19 तक मुल्क भर में 45 बैंकों की 15,549 ब्रांचेस हैं, जिनमें खातेदारों की तादाद 5 करोड़ 31 लाख से जायद है। मार्च तक अदायगियों का हुजम 1,57,331 अरब रुपए रहा। इस दौरान एटीएम्स की तादाद 14,575 हो गई। तीसरी तिमाही तक एटीएम से 13 करोड़ ट्रांजैक्शंस की गयी। सिर्फ जनवरी से मार्च तक एटीएम्स के जरिए 1606 अरब रुपए अदायगियाँ की गयी। ताहम इस दौरान एटीएम से 1434 अरब रुपए निकाले गए। मोबाइल बैंकिंग से 271 अरब रुपए अदायगियाँ की गयी। मार्च तक 71 लाख ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की गयी। प्लास्टिक कार्ड से अदायगियों का हुजम 36 अरब रुपए रहा।